गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज द थर्ड वीडियो। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो देखा है तो मैं उसको वीडियो काउंट नहीं करता। इट्स मोर अबाउट अ रियल एक्सपीरियंस, शेयरिंग अ रियल एक्सपीरियंस। बट दिस इज ऑफिशियली थर्ड वीडियो एंड इट इज अबाउट इज ईवी द न्यू डीजल इन द मार्केट। तो जो ईवी गाड़ियां हैं, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या वो डीजल का एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ईवी को बताते हुए। ईवी क्या है? ईवी बेसिकली, जैसे मैंने बताया, फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो व्हीकल जो रादर देन जो रेगुलर फ्यूल्स होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, उनके अलावा अगर वो प्रॉपरली अकेला इलेक्ट्रिक सिटी के ऊपर चल रहा है, बैटरीज से चल रहा है, तो उसको हम ईवी कहते हैं। दैट इज ईवी। पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लुकआउट करते हैं ईवी के, फिर हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि क्या होते हैं। जैसे अगर हम ईवी और की बात करें तो ईवी के जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है, सबसे पहला तो यही है कि दैट इज इको फ्रेंडली, इट्स अ ग्रीन एनर्जी। हालांकि आई वुड से इट्स अ पार्शियली ग्रीन। वो डायरेक्ट डिस्चार्ज तो नहीं छोड़ता है एनवायरनमेंट में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो हमारे एग्जॉस्ट से निकलता है डीजल पेट्रोल व्हीकल से। बट वो जो बैटरीज उसके अंदर यूज हो रही है, लिथियम आयन बैटरीज, कहीं ना कहीं जब वो डिस्चार्ज अपना रिलीज करती हैं तो कुछ वो पोल्यूट करता है। बट स्टिल कंपेरेटिवली इट इज मच ग्रीनर एज कंपेयर टू द रेगुलर फ्यूल कार। सेकेंड सबसे मेजर एडवांटेज एक और है उसका, वो नॉइज पोल्यूशन नहीं करता। जब उसमें एग्जॉस्ट ही नहीं है तो नॉइज नहीं है, उसके अंदर इंजन नहीं है। बहुत हद तक वो जो वियर एंड टीयर्स हैं, वो जो क्रंकी नॉइस है जो कि पार्ट्स की वजह से होता है, इंजन वगैरह की वजह से होता है, नॉइज पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इवन इफ यू विल सिट इन अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और अगर आप एक्सपीरियंस करो कि मैंने अपने फ्रेंड की एक टैगोर कार चलाई थी जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, टाटा की ईवी। मतलब पता ही नहीं चलता कि कब स्टार्ट है कब नहीं है, जुप जुप जुप। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी स्मूथ। बहुत जब आप 1-1.5 महीना चला लोगे यू विल रियलाइज कि अच्छा अब ये बंद है, अब ये चालू है। इट इज दैट मच क्वाइट। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि आरटीओ में हमको बहुत रिबेट मिलता है, रोड टैक्स बहुत रिबेट मिलता है। मतलब अगर आप एक ईवी पैसेंजर कार लेते हो तो उस पर जो रोड टैक्स बनता है, इट इज हार्डली लाइक 1000 to 1500। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। यही अगर आप कोई डीजल या एक पेट्रोल व्हीकल लेते हो, 4 व्हीलर, तो उसका कुछ ज्यादा है आरटीओ, 8 to 16% डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में आप परचेज कर रहे हो वो व्हीकल। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ फोर्थ इज वो जो ड्राइवर इंथुजियास्ट होते हैं, जिनको चलाने को फील होता है, तो उनके लिए इट इज सच अ स्मूथ राइड, सच अ स्मूथ राइड। मतलब पता ही नहीं चलता हाउ स्मूथ इट इज। आप चला रहे हो बिकॉज उसमें देयर इज नो गियर, देयर इज नो शिफ्टिंग, सो इट्स इज सो स्मूथ। इट्स अ डायरेक्ट मोटर सप्लाई, पावर इज बीइंग सप्लाइड थ्रू द मोटर। तो इट इज सो स्मूथ, सो एफर्टलेस दैट आपको बहुत यू विल फील लाइट कि अरे वाह यार, मतलब मजा आ रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। अब अगर हम इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो डीजल की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक कभी मेजर नहीं कर पाएगा। लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, मैकेनिकल की भाषा में समझते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते बोल दिया। कोई भी व्हीकल कितना वेट कैरी कर सकता है वो होती है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी। जैसे आपने देखा हो ट्रकों के साइज आते हैं, ये 10 टन कैरी कर सकता है, 50, 60, 100, 1 क्विंटल, XYZ। ठीक है, तो वो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। नाउ सिंस डीजल इज अ हैवियर फ्यूल, तो वो इजीली लोड ज्यादा बियर कर पाता है कंपेरेटिवली टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगी हमेशा ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये पैसेंजर कार्स में तो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है ईवी अगले आने वाले समय में, बट जो बिग लोडर व्हीकल्स हैं उसमें कभी नहीं आ पाएगा। तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है। सेकंड, जो ड्राइवर इंथुजियास्ट होते हैं, जिनको पंच आता है कार चलाने में कि यार एकदम गियर डाउन किया और एकदम किक मिलती है टर्बो का, वो लैग करेंगे। हाँ, उसमें यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक में, आपको किक नहीं मिलेगी जो आपको एकदम टर्बो किक इन होता है गियर डाउन करने पे, शिफ्ट डाउन करने पे वो मिलता है, वो नहीं होगा। थर्ड, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो चार्जिंग इशू है ना इसका, मतलब इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी इकोनॉमिकल। अगर आप एवरेज या फ्यूल इकोनॉमी की टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिक इज अ वेरी इकोनॉमिक व्हीकल, उसका बहुत अच्छा एवरेज है, बहुत अच्छी इकोनॉमी देते हैं। बट जो उसका मेन इशू है वो उसकी चार्जिंग है। मतलब मेरी एक फ्रेंड ने, जैसे मैंने बताया, टैगोर ली है, तो व्हाट ही डज इज ही पुट हिज व्हीकल फॉर चार्जिंग फॉर लाइक कंप्लीट एन आवर। तो मतलब कंप्लीट नाइट दैट व्हीकल गोज फॉर द चार्जिंग सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग इट इज 100% चार्ज। तो वो जो ड्यूरेशन है ना 8, 9, 10 घंटे का, तो वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है इतना चार्ज का। और दूसरा
हमारे इंडिया में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो भी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है. मतलब अगर हम रोड्स पे जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं, तो यू वोंट फाइंड फास्ट चार्जिंग स्टेशंस. अभी ये डेवलप हो रहे हैं. आई थिंक ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, तो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज दे आर डूइंग इट. दे आर सेटिंग अप द हाई एंड चार्जिंग पॉइंट्स. बट स्टिल वो जो ड्यूरेशन है, अगर उसको हमने कम नहीं किया, तो आई थिंक इट वुड बी अ chaos for the vehicle who are coming in the electric segment to survive. क्योंकि वो एक मेजर इशू है. अगर आपके पास कोई पेट्रोल डीजल कार हो, यू कैन गो फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, इट वुड हार्डली टेक लेस देन 10 मिनट्स. 10 मिनट के अंदर आप अच्छा खासा अपनी गाड़ी को फुल टैंक करा के यू कैन गेट अ रेंज ऑफ अनदर 400-500 किलोमीटर्स. अब रेंज की बात है तो यही बता दें, एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपके पास अच्छी से अच्छी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यू कैन हार्डली गेट अ रेंज ऑफ 300 मैक्स. तो 300 किलोमीटर्स कुछ भी नहीं होता मतलब. और फिर अगेन जब आप 300 किलोमीटर चला रहे हो, अराउंड 250-260 पे आप चार्ज करो, तो इट्स गोना टेक 7-8 आवर्स. तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो है. तो अगर आप मेरा सबमिशन लें, इफ आई हैव टू सबमिट माई सेल्फ, आई वुड से दैट इलेक्ट्रिक कैन नेवर बी ए रिप्लेसमेंट फॉर डीजल. डीजल इज अ डिफरेंट कैटेगरी. उसके कई यूसेजेस हैं. उसकी जो व्हीकल है, जो डीजल पावर्ड इंजन हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी है. दे कम इन डिफरेंट जॉनर. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी पावरफुल, दे हैव अ गुड पुलिंग कैपेसिटी. तो वो चीज़ इलेक्ट्रिक से आप एक्सपेक्ट मत करो. इलेक्ट्रिक इज अ डिफरेंट जॉनर कंपेरेटिवली. प्लस इफ आई हैव टू से व्हाट इज द फ्यूचर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, आई वुड से इंडिया शुड नॉट जंप ऑन इट. हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एज इंडिया, एज इंडियन. आई वुड से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट है, ये यूएस वगैरह यूरोपियन सिटीज़ में अब आया है, वेस्ट में अब आया है, जो हम पैरेलल में चला रहे हैं. आई थिंक इन टुडेज कार मार्केट इन इंडिया, आई थिंक वी हैव मोर देन रफली अराउंड 10 वी हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल, full-fledged electric vehicle. I'm not saying about hybrid, full-fledged electric. So we should not hurry. We should also make the infrastructural upgradement along with the technological development. अब हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं. वी आर स्विचिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीनर फ्यूल. बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप होना चाहिए. जैसे जो पॉइंट रेस किया दैट ऑन हाईवेज देयर इज नो चार्जिंग फैसिलिटी फॉर द ईवी. एक मैं उसमें एक क्लू बता सकता हूँ, या फिर आई वुड से क्या कैन गिव अ सबमिशन, कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे नेटवर्क्स है फ्यूल स्टेशंस का, बहुत अच्छा. 3 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच आर अगेन PSUs, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड BPCL, भारत पेट्रोलियम. अगर हम इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्शंस दे दें फ्रॉम द सेंटर अगेन कि आपको अपने प्रमाइसेस में चार्जिंग यूनिट्स को भी इस्टेब्लिश करना है, सो दैट एटलीस्ट 4 to 5 व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन बी चार्ज एट द सेम टाइम, और वो हाई एंड चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब इमीडिएटली. तो आई थिंक अ मेजर इशू कैन बी सॉल्व. और हो सकता है ये चीज़ शायद चल रही हो, मैं तो बस स्पेक्यूलेट किया है, हो सकता है. और फॉर इंडियंस टू बाय अ इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ऑफ दिस मोमेंट वुड बी, आई वुड से इट कैन कॉस्ट देम, बिकॉज उनको रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा. दे कांट ट्रैवल टू मच, they can't have good kilometer range, and then the charging issue and all this. But I would say for a while, till we'll get the infrastructural development, if infrastructural upgradement in the country, hybrid is a very good option. बहुत सही ऑप्शन है. जितनी भी हाइब्रिड कार्स आ रही हैं जिसमें पेट्रोल, मेजरली पेट्रोल और बैटरीज हैं, राइट. डीजल तो ऑप्शन ही हटा रहे हैं, पेट्रोल है और वो है पेट्रोल एंड बैटरीज है, हाइब्रिड सिस्टम आ रहा है. सो व्हाट अथॉरिटीज कैन डू इज, अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इन सिटीज we would only be using the batteries, so it can help us a lot to reduce the pollution. Because again, city में आप हो तो city में by the end of the day you'll reach out to your home, you'll hardly travel like 50-60 kilometers, 100 maximum. तो it would be very convenient. आप आओ evening में charging पे लगा दो, it's good. So your risk of traveling long kilometer range and then you're getting a vehicle discharge would be solved in cities. But then if you want to travel outside your city, then again you have the option to switch to the engine part. So I think hybrid car can be a good option, can be a middle way out for like next 5 years till we get the infrastructural development, infrastructural upgradement. And once the infrastructure is ready for the EV, then I think EV would be a complete new replacement for the diesel. Then people would be like that, yes, they can recharge their car at any point of time. It takes less time. Their availability of charging points is available throughout the country, right? So then it would be not an issue. But as of now, I think directly saying that whether it is a good replacement or not would be too much ahead from its time.
बट फॉर नाउ हाइब्रिड इज़ अ वेरी डिसेंट ऑप्शन. सो आई होप मैंने एक अच्छी क्वेरी क्लियर की होगी. ये क्वेरी मेरे को आई थी इंदौर से, आयुष्मान जी हैं. उन्होंने कहा था कि सर आई एम प्लानिंग टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, शुड आई गो फॉर द इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड. सो आई थिंक आयुष्मान आई वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट. एंड इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, इफ यू guys have liked the content, do show some love, like, share and subscribe to the channel. I will be keep on posting some new crazy videos with some knowledge, enlightenment, information for the development and acknowledgement of your life. Until then, see you soon.